चलिए लिखेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल, जिसको बोलते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, या डिफरेंशियल भी कर सकते हैं। सीएस नहीं लिख देते हैं, ज्यादा दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से प्लीज चैप्टर को समझेंगे है क्या। इसमें ध्यान सुनिएगा, टोटली अगर देखा जाए तो इसका कंसेप्ट आता कहां से? इसका कंसेप्ट हम लोग क्लास 8 से पढ़े थे। क्लास 8 से हम लोग पढ़े हैं। 8 में हम लोग जानते नहीं थे। वहां भी हम लोग एक देखिएगा, डिफरेंशिएशन जो है किसी में परिवर्तन का दर, एक फंक्शन में जब परिवर्तन का दर किसी दूसरे के जब रिस्पेक्ट में किया जाता है, एक फंक्शन का परिवर्तन का दर जब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो हमेशा उसको रेट ऑफ चेंज, इसका अलग नाम है, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्लास 12 में, इसी को रेट ऑफ चेंज से पढ़ेंगे। इसे ध्यान सुनिएगा। पहले मान लीजिए अगर हम बता रहे रेट ऑफ, ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट रेडियस। ध्यान सुनिएगा, पहले कैसे लिखा जाएगा इसको, अभी लिखना नहीं, कैसे समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब कि क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर। एरिया है ना, एरिया में क्या होता है? क्षेत्रफल। और रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट रेडियस। अगर सपोज करिए अगर छोटा सा रेडियस है, अगर इसका रेडियस मानिए 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कुछ होगा। अगर त्रिज्या हम बढ़ा देंगे, फिर बढ़ा देंगे, अगर त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्या क्षेत्रफल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी अगर एरिया में परिवर्तन का दर निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, तो इसी को मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे? किसमें परिवर्तन पूछा गया जी? किसमें? एरिया में सिर्फ ए लिख सकते इसको, ए मतलब क्या आ जाएगा? एरिया। अब परिवर्तन का दर है, अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो परिवर्तन थोड़ा सा होता था, उसको में डेल्टा लेकर चलते थे, ये वाला है कि नहीं है। मैथ में लोग जब इसको थोड़ा सा लार्ज होते इसलिए होते डी, कहते हैं डी। डी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। समझिए, पहले जो आप फिजिक्स में डेल्टा था क्या था? डी। तो डी ऑफ ए, डी ऑफ ए मतलब एरिया में परिवर्तन का दर, एरिया में परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष कर रहा है जी? किसके सापेक्ष? तो रेडियस को हम आर लिख सकते हैं। अब इसमें भी परिवर्तन होगा, मतलब डीए बाई डी आर, डीए बाई डी आर। इसी को पढ़ने का तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बना? डीए बाई डी आर, डीए बाई डी आर। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तब क्या बनेगा? देखिए किसमें परिवर्तन का दर पूछा, मतलब डी भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और किसके सापेक्ष बोला गया? किसके सापेक्ष? तो डी भी बाई डी आर। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एरिया, तब क्या बनेगा? किसमें परिवर्तन का दर बोला गया जी? वॉल्यूम। किसके सापेक्ष? मतलब डी भी बटा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? देखिए, तो पहले आज से 10 साल पहले लोग इतना छोटा थे, अब इतना बड़ा हो गया। तो समय के साथ साथ आपका उम्र बदला कि नहीं बदला? तो जब भी कोई एक फंक्शन में बदलाव होता है, हमेशा किसी न किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है। हम लोग जब पढ़े थे कि साइंस में पढ़े, जब स्पीड पढ़े हैं या डिस्टेंस पढ़े हैं, तो एक फिक्स पॉइंट से कि अगर हम यहाँ घर था, अगर यहाँ थे तो घर के सापेक्ष में अगर अपना हम पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ले आए तो हम अपने डिस्टेंस कवर की कि नहीं कवर किए। तो एक पॉइंट कवर रहता था ना, एक फिक्स पॉइंट से लेते थे नहीं लेते कि घर के सापेक्ष में, इसके रेस्पेक्ट में। तो जब भी एक फंक्शन का कहते हैं बदलाव होता है, किसी न किसी के फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है, याद रखिए चीज को। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एरिया था, क्या था? इसको लिखिए तो डीवी बाई डी आर। अगर इसी को दूसरा भाषा में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनिएगा पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एरिया। तब क्या बनेगा जी, किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, डी मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी लग जाएगा। वो दिक्कत किसका डिफरेंशिएशन करना है, वॉल्यूम का, तो डी भी हो जाएगा जी। अब किसके सापेक्ष में करना है, डी भी बटा। वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान सुनिए, अगर बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या बन जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष करना है, तो ऊपर वाले के साथ डी लगाई, डी वाई में डी, इस फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष। वो दिक्कत है तक अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी, तब क्या बनेगा बताइए, डी जेड। बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तब क्या बनेगा, डी बाई। और दिक्कत यहाँ तक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तब क्या बनेगा, dx बाई। डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी, तब क्या बनेगा, dz बटा। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या बनेगा, dA बाई। डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या बनेगा, dV बाई। आया समझ में। वो दिक्कत यहाँ तक, तो डिफरेंशिएशन एक तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, मतलब बढ़ना और घटने से रिलेटेड है। वो दिक्कत यहाँ तक, इसका बेसिकली फॉर्मूला लिमिट होता है बहुत लंबा, उसको प्रूव नहीं कर, मैं इसलिए अलग कैसे समझता है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो ध्यान से देखिएगा इसको। सब लोग बोलेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तब क्या बन जाएगा, मतलब dy किसके साथ लग जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक। अगर हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तब क्या बन जाएगा, किसका करना है, x का, किसके सापेक्ष, तो dx बटा में वो दिक्कत यहाँ तक। तीसरा देखिएगा, अगर बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या बन जाएगा, dt बटा dx, dt बटा में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई, dz बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी जिसके सापेक्ष में जब भी करें हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। कहाँ रहेगा, नीचे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी किसी का अगर करना है डिफरेंशिएशन, तो सब के साथ क्या लग रहा है, एक्स में करना था डी बाई डी एक्स, वाई में करना था डी बाई डी वाई, वाई में करना था डी बाई डी वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम बोल देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तब क्या बनेगा, वाई करना है, तब क्या बन जाएगा, डी थीटा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, क्लियर है। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कहता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस। ऐसे याद मत करिए, आइए टू जेड की भाषा में, पढ़ाऊंगा भाषा में। एक्स का पावर n है कि नहीं है, एक्स का पावर n, पावर को बगल में लाइए, पावर को, अब पावर में से, पावर को बगल में लाइए, अब पावर में से अब कुछ नहीं करना है। अरे यार, एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का पावर n माइनस वन, या बोल सकते हैं पावर को बगल में, अब पावर में से। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे बोलेगा एक्स का पावर 10 का डिफरेंशिएशन, ध्यान से बोलिए, और सब लोग बोलेंगे एक्स का पावर 10, नहीं ना है, तब पावर कहाँ लाएंगे जी, और पावर में से, पावर में से पावर है कितना, 10 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है।
अगर बोलेगा x का पावर 5 का डिफरेंस तब क्या बनेगा? 5x का पावर, अगर x का पावर 100 रहेगा इसका डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक। अगर x का पावर 2 का रहेगा डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? x का पावर कितना है? 2 को बगल लाएंगे और 2 में से 1 कितना बचेगा? 1। तो 2x इसको नहीं कह सकते हैं। वो दिक्कत यहाँ तक। अगर x का पावर -5 रहेगा, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, -5 अब -6। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर मान लीजिए d/dx हो, x का पावर -2/3 है कि नहीं है? इसी फॉर्मूला से आगे नहीं आएगा, यानी x का पावर वाला जो भी है इसी फॉर्मूला में जाके नहीं जा रहा है। अब x का पावर n का फॉर्मूला कहता है पावर को बगल में लाइए और पावर में से 1 इन्हें कहता है। आगे सोल्व कर लेंगे। -2/3 x का पावर 3 है कम 3, -2 माइनस कितना रहेगा? -5/3। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर सपोज करिए सॉल्व इस प्रकार से होगा d/1/x का पावर 3 बटा में dx। अब दिक्कत है इतना बटा में आ गया। तो एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट जानते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब करते हैं तब पावर का साइन क्या होता है? क्या होता है? ये देखिए तो नीचे है कि नहीं है? कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो नीचे पावर प्लस है, ऊपर कहाँ जाएगा? एक हम d/dx ऑफ x का पावर 3 था, x का पावर -3 कह सकते हैं। अब इसका जब बताएंगे x का पावर n आया कि नहीं है? पावर को बगल में आइए, पावर में से 1 -3 माइनस इतना मन है तो -3/x का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऊपर पावर माइनस में, नीचे कहा जाएगा पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 1/x का पावर यहाँ पर 10 का करना, इसका बताइए। तो नीचे पावर प्लस में कि नहीं है? कहाँ जाएगा? dx का पावर माइनस आ जाएगा। अब x का पावर n बना कि नहीं बना? x का पावर n क्या कहता है? पावर को अब पावर में से -10 1 घटाएंगे तो -10/x का पावर 1 आया कि नहीं है? उसी प्रकार से अगर 1/x का पावर 1/2 दिया हुआ है, अब इसका करना है डिफरेंस, करना कि नहीं करना है? तब भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। नीचे पावर प्लस, ऊपर कहाँ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। क्लियर है? वो दिक्कत यहाँ तक। अब जाओ यहाँ से x का पावर n, x का पावर n क्या कहता है? पावर को -1/2 को बगल में ले आए, अब पावर में से 1 घटाएंगे तो -2/1 और माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देखिएगा -1/2 x का पावर -2 माइनस से कितना जाएगा? -3/2। क्लियर है? क्लियर है? yes, ऊपर पावर माइनस में, नीचे पावर का जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? बन जाएगा ना? बताइए तो x का पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x का पावर 5, x का पावर 20 का क्या बनेगा? x का पावर 50 का क्या बनेगा? x का पावर -3 का क्या बनेगा? x का पावर -11 क्या बनेगा? दिक्कत यहाँ तक है। अब अगर बटा वाला में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि नीचे से ऊपर जाने में, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला देख लीजिए, इससे को फॉर्मूला बढ़ जाएगा, 15 कर देना लपेट में ज्यादा ही जाएगा। 1/x का पावर n, इसका फॉर्मूला कंसेप्ट करता है जो पावर यहाँ जस है ना, जो पावर है वही ऊपर जस का तस, लेकिन माइनस के साथ, यानी -n बटा में x का पावर, वहाँ घटा रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x का पावर n प्लस, देखिए तो n था जी, 1/x क्यू था कि नहीं था? n था। इसी कैसे लेके ध्यान है, यहाँ n का मान कितना दिया हुआ? 3, तो -3 पावर का उसके संग क्या लगेंगे? माइनस, तो -3 बटा में पावर 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पावर कितना था? 3, 1 जोड़ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोग बताइए, अगर हम बोलेंगे 1/x का बनाने के लिए तब क्या बनेगा?
1 बाई एक्स का क्या बनेगा? पावर ये कितना है? 1 कितना है? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? और बटा में एक्स का पावर 1 पहले से था, एक जोड़ देंगे तो एक अब एक दो, यानी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसी प्रकार से अगर बोला जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, आप लोग सोच समझ के बताइएगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स का पावर कुछ नहीं होता, कितना है? 1 को बगल में लाएंगे और 1 में से 1 घटा देंगे, 1 इंटू 1 में से 1 कितना जाएगा? 0। और एक्स का पावर 0 में कितना जाएगा? 1 इंटू कितना जाएगा? 1। यानी एक्स का जब डिफरेंशिएशन एक्स में कर कितना जाएगा? 1। अगर ऊपर और नीचे जब सेम मिल जाए इसका डायरेक्टली डिफरेंस कितना जाएगा? 1। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो कितना जाएगा? यहाँ साइंस यहाँ भी साइंस कितना जाएगा? यहाँ वाई यहाँ भी वाई कितना जाएगा? यहाँ टी यहाँ भी टी कितना जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो देखिएगा ये तीसरा फॉर्मूला आता है। तीसरा फॉर्मूला कि अगर आपसे कोई पूछेगा एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? कितना जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण रूट एक्स ये सब कैसे से निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, सब कैसे निकलेगा फॉर्मूला? रूट एक्स का निकालना है, कुछ निकाल रख दे, याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। हमें निकालना है रूट एक्स का। क्या निकालना है? रूट एक्स। देखिए तो रूट मतलब पावर 1/2 होता है कि नहीं होता? नहीं होता है जी। अब बताइए ये कौन सा फार्मूला में गया? एक्स का पावर n गया कि नहीं गया? एक्स का पावर n फार्मूला क्या करता है? पावर को बगल और पावर में से एक्स का पावर 1/2 माइनस आ जाएगा, घटाएंगे 1/2 एक्स का पावर -1/2, ऊपर पावर माइनस में नीचे का पावर प्लस में 1/2 हटा कर फिर से रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब डायरेक्टली कहा जाए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा? कितना बनेगा? 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2। पांचवा बताइए, अगर 1/x का पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन, अभी जस्ट बताया था 1/x, ये का इस फार्मूला में आया कि नहीं आया? आया ना। पावर है कितना है? 1, तो इसको क्या आ जाएगा? -1 बटा एक जोड़ देंगे जी, तो 1/x का आ जाएगा -1/x स्क्वायर। छठा बताइए, अगर d 1/x स्क्वायर का पूछा जाएगा तब क्या बनेगा? यहाँ कितना है? 2, तो -2 बटा x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बोला जाएगा 1/√x का 1/√x इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, तो 1/√x रूट मतलब पावर कितना होता है? 1/2। फार्मूला देखिए 1/x का पावर n आया कि नहीं आया? फार्मूला क्या होता है? -n, तो -1/2 बटा में x का पावर n+1, तो 1/2 + 1। कोई दिक्कत नहीं आता? एक बटा में कुछ तो 1 कसते हैं, सब नीचे कहा जाएगा? सबसे ऊपर। अब इसके साथ जाएगा तो आ जाएगा -1/2 एक्स का पावर 2 एकम 2 2 एक 3। आया कि नहीं आया? मतलब 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/2 एक्स का पावर 3/2। अब बताते हैं ये फॉर्मूला बहुत कम लोग याद रखता है, इसलिए इसको पूछ के मौजा पीटते हैं। याद कर लीजिएगा, पहले बता रहे हैं 1/√x का फॉर्मूला क्या होता है? -1/2 एक्स का पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? d/dx ऑफ c मतलब कांस्टेंट। जब भी कोई भी कांस्टेंट सिंगल टर्म में गुना में नहीं होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? जीरो होता है। कैसे होता है? वो मैच नहीं करेगा ना। बिल्कुल गलत है। ध्यान सुनिए, पहले 5 का कर रहे हैं। अरे नहीं, x से प्लस होता है तब ना वो डिफरेंस। नहीं तो ऐसा थोड़े है, अगर यहाँ y रहेगा तो y का भी डिफरेंस करते हैं, एक साथ स्क्वायर उसका भी करेंगे, वो चैनल सबका होगा डिफरेंस। लेकिन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाता है। अभी मेथड पढ़ेंगे चैनल, अभी हम लोग फिजिक्स में बहुत नाम करके पढ़े हैं, बहुत नाम खातिर को अभी नहीं जानते हैं। ध्यान रखिए कहानी क्या चीज है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? कहानी देखिएगा खुद। रूल होता क्या चीज है ये बताइए। हम लोग हमेशा वेरिएबल करते हैं,
5 को क्या 5 into 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा पहले। अब इस 1 को बताइए x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि संसार में किसी का पावर 0 कितना जगह 1। अब रूल ये होता है कि जब भी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट का कभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा? बाहर। अगर A to Z की भाषा में बोले, हमारे भाषा में, तो कांस्टेंट मतलब मेहमान स्वरूप। कहाँ निकलेंगे? मेहमान स्वरूप। तो कहाँ निकालेंगे? बाहर। घर से बाहर नहीं, किचन से बाहर, ठीक ना? तो 5 कहाँ जाएगा? बाहर। 5 आ जाएगा बाहर, आ जाएगा 5 into dx का पावर 0 बाई dx आ जाएगा। और अब बताइए 5 गुना x का पावर 0 हुआ कि नहीं हुआ? x का पावर n, पावर को बगल में, पावर में से 1 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी रहेगा। अगर यहाँ 7 रहेगा तो 7 गुना 1, अगर यहाँ 1/2 रहेगा तो 1/2 इंटू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? और 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आया समझ में, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? आया कि नहीं आया? ये हो गया 8 गो यहाँ फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन आते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण log x। log x ये बताइए, log x इसका बेस कितना है? बेस बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस क्या दिया होता है? बेस क्या दिया हुआ है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेस कौन सा पढ़ रहे हैं? ई वाला। और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। वो दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद 10 में आते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं, e का पावर x। e का पावर x अगर A to Z के भाषा में बोले या पलंग भाषा में, इसको लथेर कह सकते हैं, थेथर कह सकते हैं, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। ठंडा करे बसात ये हंस में रह जाएगा, सोचेगा कोई अभी नहीं। डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी करेगा ना तो वो जस का तस, कोई फर्क पड़ने वाला क्या पर नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, a का पावर इसमें, अब इसमें अंतर है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ नीचे वेरिएबल था, ऊपर में पावर कोई कांस्टेंट था। यहाँ नीचे कांस्टेंट है, नीचे क्या है? कांस्टेंट। ऊपर में पावर क्या है? x। तो जब a का पावर x रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनता है? a का पावर जस का तस, लेकिन साथ में लग जाता है log a। क्या हो जाएगा? तो बताइए, तो अगर हम बोलेंगे 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? 2 का पावर x log 2। अगर बोलेंगे हम 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? 5 का पावर log 5। 7 का पावर x का क्या बनेगा? 3 का पावर x का क्या बनेगा? 3 का पावर log 3। ये हो गया 11 गो। अब बाकी 6 गो अपना घर परिवार का, हाँ वो अपना आदमी है ना, हमारा तो बहुत अपना है। 12 नंबर लिखना है। 12 ना, गिनती बुला जा रहे हैं। साइन एक्स पढ़े न करा, नहीं सर, जान परिचय है न करा से? नहीं सर। अरे तू मैंने बहुत पहले लेने मारा दे। अब बात नहीं करेंगे। यहाँ से ई 6 गो है, अपना घर परिवार का ना, अपना फैमिली के सदस्य है, इसको अपने से मानिएगा। क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? साइन एक्स का और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस tan x का जब करेंगे तो tan x का आ जाएगा sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? और sec x का जब निकालेंगे तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? sec x इंटू tan x। ये क्या है? cot x। क्या है? cot x। cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। क्या हो जाएगा? अभी क्या है? cos x। cos x का बनेगा माइनस cos x इंटू cot x। ध्यान से देखिएगा तो पहले cos x cot cos
तीनों सी से स्टार्ट है कि नहीं है? जो सी से स्टार्ट है उसके साथ क्या लग गया? और जो सी से स्टार्ट नहीं उसके साथ कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यही मेन आपका 17 को फॉर्मूला है, अभी नहीं लिखना है। चलिए ध्यान से लिखिए ना। तो सारा कंसेप्ट कल तक डिफिनेशन का सारा कंसेप्ट बता दिया गया था, सारा फॉर्मूला बता दिया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कुछ रूल्स है, रूल्स के आधार पर देखिएगा क्या करता है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, मतलब अंदर में 3-4 टर्म है। अंदर में क्या है? 3-4 टर्म है। अब बाहर में लगा हुआ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स बिल्कुल आप लोग जैसा है, स्वार्थी नहीं है, मैंने सबको बांटते हैं। डी बाई डी एक्स हर एक टर्म में बांटा जा सकता है, बशर्ते याद रखिएगा अगर वो प्लस और माइनस में रहेगा तब, गुना भागा में नहीं, प्लस माइनस में रहेगा तब। यानी हर एक टर्म में डी बाई डी एक्स को बांटा जा सकता है। मतलब कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस डी डब्ल्यू बटा में डी एक्स। मतलब आप बांटकर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या सबका साथ डिफरेंशिएशन कर सकते, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मैक्सिमम तो सबके साथ करते हैं, बांटने की जरूरत आता नहीं है। बट ये रूल देख लीजिएगा। दूसरा रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स है। ध्यान सुनिएगा पहले, के इंटू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन होगा और के मेरा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में गुना में हो या क्या हो? भागा में, हमेशा कांस्टेंट निकलेगा बाहर। अब एक की भाषा में तो कांस्टेंट समझिए मेहमान स्वरूप। किस स्वरूप? मेहमान। मेहमान कहाँ निकालेंगे? बाहर से नहीं ना, किचन से। हाँ डी बाई डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा चीज है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई के इंटू एफ एक्स। यानी यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है, वो डिवाइड में कहा है, डिवाइड में। तो यहाँ पर भी 1 बाई के आपको बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा यहाँ पर। यही 3 कंसेप्ट यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनिएगा पहले, 3-4 टर्म हो, बाहर में लगा हो डी बाई डी एक्स, तो हर एक टर्म में बांटकर भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन या सबके साथ कर सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो सिंपल सा रूल है, कांस्टेंट हमेशा कहाँ निकलेगा? बाहर। यानी जब भी करेंगे डिफरेंशिएशन हमेशा किसे करेंगे? वेरिएबल का। किसे करेंगे? वेरिएबल का। लेकिन जब कोई कांस्टेंट आया टर्म मिलेगा तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। यहाँ गुना भागा में था तब ने कहानी था। अब आते हैं सारे इसके एग्जाम्पल पे, जिससे देखिएगा। सबसे पहला सवाल है x का पावर 5 का करना है डिफरेंशिएशन, करना है। बताइए तो वही 16 का फॉर्मूला खाली पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला में जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करता है? n इंटू x का पावर n माइनस ए टू जेड के भाषा में क्या करता है? पावर कैसे? पावर को पावर कितना है? अब 5 में से 1 रहेंगे ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बस, और क्या करना है? सब इसमें रहेगा। इसका करना है डिफरेंशिएशन। आपका मन है तो सबका डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जब सबके साथ में करेंगे तो आप हर एक टर्म को देखिए क्या हर एक का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में है या नहीं। लेकिन अगर हम सबका साथ ही करना चाहते हैं तो रूट एक्स है ना, रूट एक्स का अपना फॉर्मूला में है या नहीं? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है? एक्स का होता है कि नहीं होता है? और 1 क्या बन गया? हो जाएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट बीच में यहाँ फिर क्या बचा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ क्या है? 1 कांस्टेंट ना, कांस्टेंट जब आ जाए टर्म है इसका डिफरेंशिएशन आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? डी बाई डी एक्स इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर एक्स के सूत्र में तो डिफरेंस हट गया, लगेगा फॉर्मूला उसका। इसका बनाई तो
क्यूब निकालना था, 3 लगाते थे तो रूट है उसको- माइनस काम नहीं करता। सर x स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा। कौन से फॉर्मूले में जाएगा? कोई फॉर्मूला नहीं। रूट एक्स में जाएगा। सर उसको माइनस में करेंगे। आप बोर्ड पे लिखे क्लास 6 क्लास का कंसेप्ट है, ध्यान से बात नहीं करेंगे, सब भूल के बराबर है। ध्यान सुनिए, पहले हम लोग जब लिखते थे, कैसे लिखा जाता है, हम लोग जो लिखते हैं रूट ए का पावर, रूट मतलब पावर 1/2 लिखते थे। उसके बाद अगर ए क्यू लिखा हुआ था तो ए का पावर 1/3 लिखते थे। ध्यान सुनिएगा, पहले यहाँ जो पावर था वो ऊपर, और जो यहाँ पावर तो कहाँ था, नीचे। कुछ भी नहीं दिया, कितना दिया था, 2। यहाँ कितना दिया था, 3। और यहाँ पूछने पर कितना है, 1। फॉर्मूला यहाँ पे इसका रहता है, यहाँ पर ए का पावर n, ए का पावर का n है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, m। तो फॉर्मूला होता है ए का पावर n, ये ना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। अभी ये किसी फॉर्मूला में नहीं है, ना तो इसके पावर n में और ना तो रूट एक्स में है, याद रखिएगा। तो उसको पहले फॉर्मूले में लाएंगे, लाने के लिए इसको पहले हम तोड़ेंगे इसमें ना, तो आ जाएगा d/dx। अब देखिए तो यहाँ जो पावर था कहाँ था, सबसे ऊपर, और यहाँ जो कहाँ था, सबसे नीचे। यहाँ पावर कितना है, -2। एक्स का पावर कितना जाएगा, -2। अब बटा में कितना जाएगा, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला में आया, एक्स का पावर n आया कि नहीं आया, एक्स का पावर ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाता है, अब आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। एक्स का पावर n का डिफरेंशियल क्या करता है, पावर में से, मतलब -2/5 बगल में आ जाएगा, और -2/5 में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा -2/5 एक्स का पावर, 5 से कम 5, तो -2 और माइनस में कितना आ जाएगा, -7 बटा में 5। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? d/dx ऑफ 2 sin x - 1/x प्लस 5 e का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? मन है तो इसको डायरेक्टली आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और नहीं मन है तो इसको आप d/dx के साथ बांटते हैं, लेकिन बांटने की कोई जरूरत नहीं। कैसे, अगर बांटना तो बांट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। d/dx 2 sin x के साथ बढ़ जाएगा, माइनस d/dx 1/x के साथ बढ़ जाएगा, d/dx 5e के पावर x के साथ बढ़ जाएगा, फिर d/dx 3 के पावर x के साथ बढ़ जाएगा, फिर d/dx बढ़ जाएगा cot x के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब सबका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करेंगे डिफरेंशन। ये 2 है क्या, गुना में कि भागा में, तो कांस्टेंट किसके स्वरूप, मेहमान के, किसके स्वरूप, कहाँ निकालेंगे, 2 को बाहर निकाल दिए, आइए मेहमान जी बाहर आ जाए, ठीक ना। अब क्या बचा, क्या बचा, साइनेस का डिफरेंशन बता है, क्या होता है, 2 cos x माइनस, तो अब ई का दिखा 1/x का 17 फॉर्मूला में बताया कि नहीं बताया, 1/x का डिफरेंशियल कुछ होता है, -1/x माइनस 1/x² प्लस, यहाँ से फिर देखे तो 5 दिख रहा है, 5 का है, कहाँ निकलेगा, वही निकल जाएगा। अब एक का सत्य का है, e का पावर x का डिफरेंशियल लथियन है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब प्लस तो प्लस, ये 3 का पावर x है, 3 का पावर x कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, ए का पावर एक्स, इस तरह बोले, ए का पावर x बताया क्या है, ए का पावर x कांस्टेंट का पावर x, याद है ना, ए का पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, 3 का पावर x log 3, और यहाँ प्लस है, फिर क्या है, cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cos x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर। मन है तो इसको बांटे, नहीं मन है इसका डायरेक्टली भी करते, कैसे डायरेक्टली करते, इसके बिना भी करते, क्या कैसे,
दो का रखेगा, दो बाहर निकल जाएगा, साइनस का डिफरेंस cos माइनस तो माइनस होता 1 बाई एक्स का डिफरेंस माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 5 कहाँ हो जाएगा बाहर, ई का पावर एक्स का डिफरेंस 3 का पावर एक्स का डिफरेंस 3 का पावर लॉग और कोटेस का डिफरेंस आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सबसे आसान है याद रखिएगा चैप्टर, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो इसको लिखना बंद करिए तो सब लोग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 28 देखिए पहले ही बोला था डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन, वो तो फंक्शन है सबका डिफरेंशिएट करना था, सबके साथ हम डी बाई लगाएंगे, अपने से क्या लगाना है डी बाई डी, यानी हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, किसके कर रहे हैं एक्स, किसमें कर रहे हैं एक्स, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगर वो जो फॉर्मूला बताए उस फॉर्मूला के फॉर्म में है तो लगा देंगे रेगुलर डिफरेंशिएशन, अगर फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है तो पहला काम फॉर्मूला के फॉर्म में लाना होगा, तो जो पहले उसको फॉर्म पहले लाएंगे, क्या यह फॉर्मूला में है या नहीं, हमें नहीं ना है जी, इसको लाएंगे, लाने के लिए इसको क्या हम लोग डी बाई डी एक्स बताए थे, यहाँ पावर जो वहाँ कहाँ है ऊपर, एक्स का पावर यहाँ कितना है 1, और यहाँ जो कहाँ रहेगा नीचे, एक्स का पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। और अब बताइए अब कोई फॉर्मूला में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला में, एक्स का पावर एन, फॉर्मूला कहता है पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1/3 आ जाएगा, 1/3 और एक्स 3 कम 3, 1 में से 3 कितना बचेगा -2/3। क्लियर यहाँ तक है? इसको जब देखिएगा इसको भी ई बताइए कहीं फॉर्मूला के फॉर्म में भी है, लेकिन साथ में 6 क्या है जी, कांस्टेंट किसके स्वरूप जी हो मेहमान है, कहाँ निकलेगा बाहर, कांस्टेंट गुना से बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा d/dx। अब इसको फॉर्म में लाएंगे तो x का पावर 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये तो 6 बाहर हो जाएगा, x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को अब पावर में से 2/3 -1, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, x का पावर 3 1 कम 3, 2 में से 3 जाएगा ना, 3 1 कम 3, 2 में से 3 जाएगा ना, कितना बचेगा -1/3। क्लियर है? इसको देखिए पहले, इसका डायरेक्टली करके बांट ले, डायरेक्टली बन जाएगा। ये बताइए इस सब फार्मूला में कि नहीं है, ए कांस्टेंट x का पावर n, बी कांस्टेंट x का पावर 2, सी कांस्टेंट x और डी क्या हो गया कोई दिक्कत यहाँ तक। ए कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, सब लोग बोलेंगे x का पावर 3 कौन सा फार्मूला में, x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करता है, पावर को पावर में से 3 को बगल में और 3 में से 1 कितना बचेगा 2 प्लस b बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x, 2 जो था पावर में तो कहाँ गया बगल में, और 2 में से 1 कितना बचेगा 1, लिखे ना लिखे बताओ तो बराबर रहेगा जी, प्लस c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x में कितना आएगा 1 और d कांस्टेंट ना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए सबसे पहले जब सबका साथ में कर रहे हैं तो पहले फोकस करिए कि आप हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि इस सब का हुआ तो इसका कर दिए, अब ये कर नहीं हो रहा था तो छोड़ दिए और डी बाई डी नहीं लगा, ऐसा नहीं अगर किए इसका तो उसके साथ डी बाई डी लगेगा। ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन हो कि नहीं होगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये फार्मूला में भी है, इसको चेंज कराना पड़ेगा जी। तो ध्यान से कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स 4x का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 6 इंटू x का पावर -4/8 हो जाएगा, 4 1 कम 4 4 दूना 8 प्लस आ जाएगा 5 कोट x। और अब बताइए क्या अब फार्मूला में हुआ कि नहीं हुआ, अब जब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन तो 4 कांस्टेंट कहाँ जाएगा, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3x का पावर 3 का क्या बनेगा प्लस 3 कांस्टेंट बाहर ना जी, 2 का पावर कौन सा फार्मूला में a का पावर x, a का पावर क्या होता है a का पावर x log a, तो 2 का पावर x log 2
प्लस 6 तो वही ना जाएगा जी। यहाँ पावर में कितना बचा था? -1/2। तो -1/2 को 1/2 था ना, -2/2 -1/2 x का पावर वही खड़ा रही है। कैसे पूछेगा बाहर? कैसे पूछेगा गलत बाहर? क्लास है ना, क्या है? क्या करने का? कैसे पूछेगा थे? क्लास चल रहा है ना, हम सलाह बना करते इसको बैठिए भाई ठीक है। मसाला बना कर रखे हैं, जब मन तब बाहर निकल जाएगा, होश खराब कर देंगे। ध्यान से किया ना, 6 कांस्टेंट कहा गया बाहर। अब x का पावर -1/2 था ना, x का पावर n, पावर को बगल में लगाइए, अब पावर में से 1 हटाइए, -1/2 -1 आ जाएगा, +5 बाहर आ जाएगा। अब कोटेक्स का करेंगे डिफिनेशन, तो कोटेक्स का डिफिनेशन क्या होता है? -4 और दिक्कत यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, सोल्व करेंगे 4 तिहाई 12 x² एक कोई गुना करेंगे नहीं 3 दूना 6 3 × 2 का पावर x log 2 2 एकम 2 तिहाई 6 तो प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, x का पावर 2 एकम 2 तो -1 और माइनस कितना आ जाएगा? -3/2 प्लस माइनस माइनस 5 cos² क्लियर यहाँ तक है? इसका क्या डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? x/3 है, x/3 को 1/3 गुना x लिख सकते हैं किसने? तो 1/3 क्या आ जाएगा? लिखना बंद करें पहले, x/3 है, x/3 को 1/3 गुना x लिख सकते हैं, तो 1/3 क्या होगा? क्या निकल जाएगा? x का पूर्ण होता है कि नहीं होता है? और यहाँ 3/x है, 3/x है, 1/x गुना 3 लिख सकते हैं, 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब 1/x क्या बनेगा? वेरिएबल बनेगा ना। अब इसका पूर्ण बता नहीं बता है, तो ध्यान से यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिएगा पहले कैसे करेंगे। 1/3 है, ये बताइए 1 कांस्टेंट है, कितना बनेगा? 1/3 कहाँ निकालेगा? बाहर। वेरिएबल में क्या बचेगा? x का डिफिनेशन, x का माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? -3। वेरिएबल कितना आ जाएगा? 1/1/x का डिफिनेशन बताए हम लोग को, -1 प्लस यहाँ क्या है? √x। क्या है? √x का डिफिनेशन 1/2 माइनस 1/√x है, इसका बताए फॉर्मूला 1/√x से क्या होता है? -1/2 x का पावर प्लस x² बताया है, कौन सा फॉर्मूला? x का पावर n, x का पावर पावर को पावर में से -2 का पावर x से बताया कुछ, 2 का पावर कौन सा फॉर्मूला? a का पावर x, तो 2 का पावर x log 2 आ जाएगा, फिर बीच में +6 तो 6 आ जाएगा, x का पावर n है कि नहीं है? x का पावर क्या था? पावर को -2/3, अब पावर में कितना रहे? 1, तो -2/3 -1 -2/3 10 का 10, फिर x का पावर n है कि नहीं है? पावर में कितना है? 6 बगल में, और 6 में से 1 कितना बचेगा? 5। कटने ऐसा काटिए, सोल्व करिए। 3 1 कम 3 3 दूना 6, 3 1 कम 3 3 दूना 6। बाकी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस हम नहीं लिख रहे हैं। प्लस माइनस 2 दूना 4, फिर -2 दूना 4 बन जाएगा ना। इसको ध्यान से रखिए। ये बताइए इसमें क्या हर एक फॉर्मूला में है? किसी के हाँ -5/3 ना होगा यहाँ ना, तभी हम कहाँ करके लिखे हैं, आगे बोलिए सोल्व कर लीजिए। ये बताइए ये क्या फॉर्मूला में है? देखिएगा ना, -5 कांस्टेंट का निकलेगा बाहर। tan का डिफिनेशन जानते ही जानते हैं, क्या होता है? tan का यहाँ 4 तो बड़ी हो जाएगा, यहाँ है tan s × cos। कैसे करेंगे?
tan का sec का स्क्वायर और cos का माइनस साइन करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तक हम sec पर सिर्फ सिंगल टर्म करते, अगर सिंपल सिर्फ साइन होता या सिंपल कोस होता तब करते। दोनों गुना में ना जी, क्या बाहर निकाल देंगे, दोनों कॉन्स्टेंट ही ना है। तो पहले सोल्व करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे सोल्व। अगर दो फंक्शन दो वेरिएबल गुना में है तो डायरेक्टली नहीं बनेगा। सोल्व करने पर जब तक टर्म नहीं आ रहा है तब तक उसको नहीं कर सकते हैं। इसका आगे हम एक रूल बताएंगे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तब कैसे किया जाएगा, डिवाइड में कैसे किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताएं, तभी सोल्व होकर बनेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। -5 tan x प्लस 4, tan को तोड़ देंगे साइन बटा कोस में तोड़ सकते हैं, और कोस को जस का तस, -3 कोट को क्या हम कोस बटा साइन तोड़ सकते हैं, और सेक को क्या सोचते हैं 1 बटा कोस आ जाएगा। फिर +2 सेक जस का तस और -13 जस का तस, ताकि फार्मूला में ना है। एक लाइन खाली मिटा यहाँ पर ना, ऐसे हो जाएगा। ये बात कुछ कटेगा, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, आ जाएगा d/dx ऑफ, यहाँ क्या बचेगा -5 tan x, यहाँ क्या आ जाएगा जी 4 sin x, फिर क्या आ जाएगा -1 बटा साइन। अब ये नहीं कि 1 बटा साइन, इसका लगाना डिफरेंशन, 1/1 हो जाएगा और साइन का डिफरेंस कोस हो जाएगा। इसे एकदम नहीं, 1 बटा साइन, हम लोग जो भी फॉर्म बताए वो ऊपर साइन था, बट्टा में साइन नहीं, तो 1 बटा साइन को क्या हम कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 बटा साइन क्या कोसेक होता है कि नहीं होता है? और प्लस यहाँ पर 2 सेक x और -13 जस का तस। और अब बताइए क्या अब ये फार्मूला में आया कि नहीं आया? आ गया। -5 जस का तस, tan x का डिफरेंस सेक का स्क्वायर, +4 साइन का डिफरेंस, -3 कोसेक x का डिफरेंस क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कोटेक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक x इंटू आ जाएगा कोटेक्स +2 सेक x का क्या बन जाएगा सेक x इंटू tan x, और 13 का डिफरेंस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लीजिए इसको या फोटो खींच लीजिए। चलिए बोले शांत रहिएगा, बात नहीं करेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज का कुछ सवाल बताए थे ना। एक्सरसाइज 28A में कहाँ तक हम बताए थे जी? 6 तक ना। 6 तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे 6 तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब 6 के आगे ध्यान से देखिए पहले, ठीक है? बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा। पहले कहानी बता रहे, जिससे कि ऐसे 5 तक बताएंगे। 6 का सेकेंड बताएं वो। चलिए ध्यान से ना, एक कहानी बता रहे हैं, बात नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज करिए बोला गया आपसे फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे पहले, -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 + 1 10। ध्यान सुनिएगा, इसको हम तरीका बताए क्या तरह से कर सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 + 1, मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल निकालना है। इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? ध्यान सुनिएगा पहले, लिखने का खाली तरीका है, बनाना वही उसी प्रकार से, लिखने का थोड़ा तरीका चेंज करें। कैसे? ध्यान से देखिएगा पहले, हम लोग बोलते फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब क्या निकालना है? डिफरेंशियल निकालना है। किसका निकालना है जी? -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 + 1, क्या निकालना है? तो इसके साथ क्या लगा देंगे? d/dx, d/dx लगा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से देखिएगा, तब क्या बनेगा इस प्रकार से, -5 तो बहिन हो जाएगा जी, और -5 क्या है? कांस्टेंट। कहाँ निकल गया? कांस्टेंट किसके स्वरूप? कहाँ निकालेंगे? sin x का डिफरेंशियल cos x, +2 यहाँ भी कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा। x का पावर 5 आया, x का पावर 5 कौन सा फॉर्मूला में? x का पावर n, x का पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को बगल में, पावर में से
5 को बगल में 5 में से 1 4 और 1 कांस्टेंट ना जी, कितना हो जाएगा 0। आंसर आ जाएगा -5 cos x प्लस 2 5 दूना 10 x का पावर 4। क्लियर है तक है। या इसी को अगर मेथड तरीके से बनाया जाए और मैं तो सेकेंड मेथड से बना सकते हैं इसको हम लोग। जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी जिसका निकलना है, आप उसको मान लीजिए y। क्या मान लीजिए y बराबर का कि एक तरह से f(x) का ही फंक्शन दिया हुआ है, x का ही ना फंक्शन दिया हुआ जी। f(x) बराबर -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 प्लस 1 x का ही ना फंक्शन है। और f(x) को ही क्या बोलते हैं हम लोग y। याद है कि नहीं याद है? तो उसी प्रकार से जो भी सवाल दिया उसको क्या मान लेंगे y। क्या मान लेंगे y बराबर आ जाएगा आपके पास -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। बस लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? बताइए, जब डिफरेंशिएशन हम लोग x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या लगेगा? डी बाई डी एक्स। याद रखिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई तब क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी तब क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तब क्या बनेगा? दोनों तो लगेगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब वो कोई दिक्कत नहीं है कि वाई का हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स। आया समझ में? बस तरीका खाली लिखने का हम चेंज कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स इधर भी और डी बाई डी एक्स इधर भी, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका साथ? वाई का बराबर डी बाई डी एक्स यहाँ भी आ जाएगा -5 sin x प्लस 2x का पावर 5 प्लस 1। इफ सबसे बेस्ट मेथड रहता है यहाँ पर बनाने के लिए। अब आगे इसके यूज करेंगे हम। कोई दिक्कत यहाँ तक? y बराबर दिया हुआ रहेगा या नहीं? जब क्या मान लीजिए y। अब आराम से लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ई डी वाई बाई डी एस चलेगा ही चलेगा। डी वाई बाई डी एस मतलब y का हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन के कर रहे सुने। अब y बराबर इतना माने कि नहीं माने? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका आराम से करिए डिफरेंशिएशन। -5 क्या है? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट प्लस 2 बाहरी आ जाएगा। x का पावर 5 क्या बनेगा? 5x का पावर 1 का 0 -5 cos x प्लस 5 दूना 10 x का पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सिस्टमेटिक वे में बनाने एक तरीका है। ऐसे बनाएगा तब भी सही है, ऐसे बनाएगा तब भी। क्वेश्चन के साथ रैके लगा दिया डी बाई डी एक्स तब भी सही है, या y बराबर मान के बनाएंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 28 था यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सरसाइज 28। अब यहां से सवाल क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है सबसे पहली चीज, इसलिए इन सभी को हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते हैं x प्लस, ऐसे भी सकते हैं 2x प्लस 3 ऐसे दिया हुआ यहाँ पर है, और 3x माइनस 5 इसके साथ d बाई डी एक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? गुना में। जबकि हम आपको टर्म में बताएं, कहाँ थे? टर्म में, मतलब प्लस माइनस में होना चाहिए, तब दिक्कत हो जाएगा। याद रखिएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब रूल क्या है, आगे चलकर हम लोग इसके आगे बताएंगे कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 फंक्शन डिवाइड में है तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। लेकिन जब तक हम नहीं बता रहे हैं तब तक आपको इसी को सिंप्लीफाई करना होगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो सबको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अगर माने के दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू समथिंग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो हम लोग आराम से क्लास 6-7 जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने सीखे कि नहीं सीखे हैं। पहला उठाएंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा उठाएंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, और तब करेंगे डिफरेंशिएशन। अब अगर मान लीजिए डिवाइड में रह गया तो डिवाइड में करके या बांट कर सिंगल सिंगल टर्म होना चाहिए, तबे लगेगा फॉर्मूला में। अगर एक साथ दो फंक्शन, 2 वेरिएबल गुना में है या भागा में है, तब लगातार उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया है कि इस प्रकार से करना है कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटू ई का पावर एक्स, तो इसको सोचिएगा ना कि एक्स स्क्वायर का 2x और ई का पावर एक्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया ना, नहीं, सिंगल या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है तब हो जाएगा, या तो सिर्फ ई के पावर एक्स रहे तब हो जाएगा। लेकिन 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तब उसका हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अब आया समझ में ना?
तो सबसे पहले वो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं फॉर्मूला में y बराबर, सवाल क्या दिया हुआ है, y बराबर मान लिए 2x + 3 और 3x - 5 दिया हुआ है, 2x + 3 इंटू 3x - 5। अब ये बताइए क्या ये अभी डिप्रेशन करने लायक है? अभी नहीं है। तो आराम से इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। y बराबर, याद है ना, पहला उठाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जाएगा 3 में, 3 दूना 6, x कितना आ जाएगा, x², 5 दूना 10, x आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब y बराबर 6x² -10 + 9 कितना आ जाएगा, अब -15। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब बताइए क्या अब सब टर्म में बना कि नहीं बना? बन गया। अब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? तो y का करेंगे तो इसके साथ भी तो d/dx और इसके साथ भी d/dx, 6x² -x -15। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही चलता है dy/dx बराबर इसका बताइए। अब हर एक टर्म में है कि नहीं है? तो सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 6 कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर, x² का 2x माइनस x का 1, 15 का 0, 6 दूना 12x -1 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आया समझ में? लिखिए इसको। चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे ना, सब लोग मिला लीजिएगा एक ही बार में सब लोग, ठीक है? y बराबर x इंटू 1 + x का पावर होल 3 दिया हुआ है ना। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y = x छोड़ देंगे, a + b का होल पावर 3 है ना, तो a + b का होल क्यों आएगा? a + b का होल क्यों का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, AQ + BQ + 3a² b + 3ab² होता है ना। 1 का q आ जाएगा प्लस xq आ जाएगा, 3a x क्यू आ जाएगा प्लस 3a², 1 का स्क्वायर b x आ जाएगा प्लस 3, 1 इंटू x² आ जाएगा, y = x जाएगा तो यहाँ x, अरे बात नहीं करेंगे, x इंटू 1 का क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा x क्यू प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, 3 एकम 3 और आ जाएगा x²। अब बाहर में यहाँ पर x है कि नहीं है? x से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, x जगह 1 में कितना जाएगा x जगह x के पावर 3 में कितना जाएगा x के पावर 4, x जगह 3x को कितना जाएगा 3x², x जगह x² में कितना जाएगा 3x³। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान इसको सजा के ले दीजिए, x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस x, आगे पीछे रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए तो सब टर्म में आया कि नहीं आया, और सब का करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy/dx। इसका डकेगा जब फॉर्मूला कि d बड़े से लिखना जरूरी है, x का पावर 4 है ना, x का पावर 4 कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? तो पावर को बगल में लाए, पावर में से 1 घटा आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस 3 बाहरी हो जाएगा, x का पावर 3 करेंगे, 3 बगल में आएगा, 3 में से 1 कितना बचेगा 2, प्लस 3 यहाँ x² का 2x और x का 1 आ जाएगा 4x³ प्लस 3 9x² प्लस 6x प्लस 1। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने लोग का सही आया जी? अब पीछे दोनों इधर सुखाड़ पड़ा। ओ चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, अरे बात नहीं करेंगे। देखिए पहले y = √x - 1/x इंटू x - 1/√x है। बताइए इसको कैसे बनाया जाए? a - b इंटू a प्लस b फॉर्मूला में है ना।
लेकिन हम यहाँ ए के स्थान पे रूट एक्स है, यहाँ ए का स्थान पे एक्स, यहाँ बी का स्थान पे 1/x है, यहाँ बी का स्थान पे 1, दोनों अलग अलग है ना जी। तो a माइनस बी ए प्लस बी का मत समझ लीजिएगा। चलिए बात नहीं करेंगे, लिखना बंद कर पहले, ध्यान से। पहले y बराबर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, रूट एक्स जाएगा एक्स में तो आ जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स माइनस, और बात नहीं करेंगे, रूट एक्स जाएगा 1/√x में तो आ जाएगा रूट एक्स इंटू 1/√x, रूट ऐसे काम खत्म। अब -1 उठेगा, माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस 1/x जाएगा, x में मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1/x जाएगा, 1/√x को मल्टीप्लाई करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कटेगा? यस सर। देखिए तो रूट एक्स से रूट एक्स और एक्स से एक्स कट जाएगा, आ जाएगा y बराबर रूट मतलब पावर कितना होता है 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा। कटने पर कितना बचा -1, यहाँ पर भी -1, माइनस में प्लस हो गया था 1/x का पावर रूट मतलब 1/2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? y बराबर दोनों का बेस क्या सेम है कि नहीं है? आधार सेम है, इसका पावर कितना है 1, आधार सेम है, गुना में तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे ना जी, x 1/2 अब 1 थोड़ी कितना हो जाएगा 3, आधा अब 1 1.5 मतलब 3/2 नहीं हुआ? अरे 1/2 प्लस 1 2 एकम 2 1 3, -1 माइनस कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 में, यहाँ पर भी सेम काम कसते नहीं कसते हैं, x का पावर कुछ नहीं कितना है 1, दोनों का बेस सेम हो गया, डिवाइड में है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई में, तब पावर जुड़ जाएगा x का पावर 3/2। और अब बताइए क्या अब सब टर्म में आया कि नहीं आया? लगा उसने फॉर्मूला, करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली कर लीजिए डिफरेंशिएशन या d/ds लगा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली करते हैं, कौन सा फार्मूला में जाएगा? x का पावर n, x का पावर n क्या होता है? पावर को पावर में से पावर कितना है 3/2, और 3/2 में से कितना घटेगा -2 क्या है टर्म में है जी, इसके साथ कोई वेरिएबल तो नहीं ना है, मतलब कितना हो जाएगा 0 प्लस ई कौन सा फार्मूला में 1/x का पावर n माइनस n/x का पावर, तो माइनस n का स्थान पे आ जाएगा 3/2 बटा में x का पावर 3/2 प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आ जाएगा यहाँ पर 3/2 x का पावर 2 एकम 2, 3 में से 2 जा कितना 1/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अच्छा इसके बटा में कुछ कितना है 1, सब कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके साथ जाएगा तो -3/2, 2 एकम 2, 3 2 5, x का पावर 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? लगा सकते नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये बन गया। इसके बाद आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल क्यूब है, ये पूरा मल्टीप्लाई 3 को बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 8 में, बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहिए। पहले 8 का सेकेंड ध्यान से देखिएगा। पहले y बराबर मान लिए x का पावर 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2 बटा में क्या दिया हुआ है x स्क्वायर। अब डिवाइड आ गया, क्या आ गया डिवाइड, कैसे किया जाए जी? पहले दोनों को क्या करेंगे, अब इस सबके बट्टा में नहीं है, सिंगल टर्म है ना, डिवाइड में सिंगल टर्म है ना, सब में बांट नहीं बांट देंगे। ध्यान रखिएगा y बराबर x क्यू जाएगा x में, तो 3 में कितना जाएगा 4, x क्यू जाएगा 2 में कितना जाएगा 2x क्यू, 1 जाएगा x में कितना जाएगा x, और यहाँ -2, और बटा में कितना है ये बताइए x का पावर 2 क्या सबके बटा में नहीं है, बांट देंगे। x का पावर 4 बटा में x का पावर 2 -2, x का पावर 3 बटा में x का पावर 2, x बटा में x का पावर 2 -2 बटा में x का पावर 2। कुछ कटेगा जी? ध्यान देंगे पहले
नहीं कटेगा। एक्स ऊपर कै गो है, नीचे कै गो, 2 कट ना जाएगा, कै गो बचेगा, कहाँ ऊपर के नीचे। यहाँ एक्स कै गो है, यहाँ नीचे कै गो है, कै गो कटेगा, कै गो बचेगा, ऊपर के नीचे एक यहाँ बच गया। यहाँ एक्स कै गो है, यहाँ कै गो कटेगा, तो एगो कट जाएगा, कै बचेगा, नीचे ना, तो यहाँ ऊपर एक्स का पावर 2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ लिखे ना x का पावर 2 कट गया, -2x आ जाएगा, प्लस 1/x -2 बटा x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x -2x का 2x का 2, अरे 2x का डिफरेंशिएशन 1 आया समझ में। 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर, और -2 बाहरी बनेगा 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2/x3। सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x -2, और यहाँ आ जाएगा -1/x स्क्वायर, माइनस प्लस 2 to 4/x3। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? डिवाइड में है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई के बांट लेंगे, और खुद ऊपर वाला मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहेगा, अगर ऐसे दिया रहेगा तो डायरेक्टली में बांट लेंगे जी, सिंगल टर्म है तब। अगर यही आता यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 या x प्लस 1, तब बांटने से कोई फायदा नहीं था, तब डिवाइड लगाना पड़ता। क्लास 9 तो याद है ना, अलजेब्रा का डिवाइड, वही करना पड़ेगा। लिखिए पहले यहाँ तक, चलिए ध्यान से लिखिए ना। पहले सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा जी, सिंप्लीफाई में मल्टीप्लाई करेंगे। रूट एक्स जब जाएगा 1 में तो कितना जाएगा, रूट एक्स, प्लस रूट एक्स जब जाएगा एक्स में तो कितना जाएगा, एक्स इंटू रूट एक्स, और बटा में घनमूल है जी, इसको हम एक्स का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से y बराबर ये रूट मतलब पावर कितना होता है, 1/2, तो x का पावर 1/2 आएगा, बांट देंगे तो x का पावर 1/3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, अरे दोनों का बेस सेम है, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 बटा में x का पावर 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाएगा y बराबर x का पावर 1/2 बटा में x का पावर 1/3 प्लस x का पावर, इन दोनों का बेस से मेरा गुना में तो पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 एक 3 आ जाएगा 3/2 बटा में x का पावर 1/3। यहाँ तक बहुत लोग कुछ लोग कर ही लिए हैं, तो ये बताइए एक और बात फॉर्मूला इसे ये लोग पढ़े कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n, तो ये वाला नहीं पढ़े हैं, a का पावर m बटा a का पावर n, तो a का पावर m पढ़े कि नहीं पढ़े। जब दोनों का बेस आधार सेम हो, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, और भागा में तो पावर हट। देखिए तो दोनों एक है कि नहीं है, तो घटा दीजिए, 1/2 माइनस 1/3, प्लस है तो प्लस, दोनों का बेस से में पावर घटा दीजिए, आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखना बंद करिए पहले, ध्यान से x, इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 कैसे कितना आ जाएगा, 6, 2 3 6, 3 दूना 6, प्लस 2 3 के 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, y बराबर आ जाएगा 3 में से जो 1, x का पावर 1/6 और x का पावर आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। और अब बताइए क्या अब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है कि नहीं, क्या हो जाएगा? अब तो कर सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से, अब जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy/dx, क्या बनेगा, इधर तो हो जाएगा dy/dx। ये कौन सा फॉर्मूला में गया, x का पावर n, x का पावर n, पावर को बगल में लाइए, पावर में से आ जाएगा,
प्लस 7/6 यहाँ भी बगल में आ जाएगा, x का पावर n, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, कोई दिक्कत यहाँ तक आ जाएगा 1/6 x का 6 एकम 6, 1 में से 6 कितना आ जाएगा -5/6, 7/6 x का पावर यहाँ पर आ जाएगा 6 एकम 6, 7 में से 6 कितना हो जाएगा 1, 1/6। और मन खुश करना चाहते हैं तो 1/6 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लीजिएगा, जितना मिला उतना ही। चलिए उसके बाद बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। पहले इसका छठा देखिए, पहले तो शांत रहिए थोड़ा सा। y बराबर a प्लस बी साइन एक्स, b कोस एक्स है, b कोस एक्स बटा में साइन एक्स है। मतलब यहाँ पे कैसे किया जाए, सब लोग बोलते हैं यहाँ पर, पहले आप लोग खाली बोलना, खाली यहाँ पर लिखेंगे, बताइए कैसे करेंगे। y इक्वल टू a प्लस बी कोस एक्स बटा में क्या है साइन, सब लोग बोलेंगे। तो साइन को क्या किया जाए, ये सवाल भी याद रखिएगा एग्जाम में आने के लिए, पहले बता रहे साइन को क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो y बराबर आ जाएगा a बटा में साइन x प्लस बी कोस x बटा में साइन। चलिए बांट तो दिए, बांटने के बाद क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा डिफरेंशन, हो जाएगा 1/sin करें थे, सिर्फ साइन का कोस का tan इसमें जानते हैं जी। तो ई हो जाएगा ए, ई 1/sin है कि नहीं है, 1/sin को कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/sin क्या बन जाएगा cos x प्लस बी। अब cos बटा साइन दिख रहा है, cos बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आया समझ में। अब देखिए अब फार्मूला में आया कि नहीं आया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ए तो कांस्टेंट बहिन हो जाएगा जी, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cos x x इंटू cot x, प्लस b तो बहिन हो जाएगा जी, cot x का क्या बनेगा माइनस cos x स्क्वायर x। मन खुश करना है तो माइनस cos x x दोनों में है कि नहीं है, माइनस माइनस था, cos x यहाँ एगो, यहाँ cos x कैगो, कॉमन कर लेंगे, माइनस cos x कॉमन करे तो यहाँ से बचा a और क्या आ गया cot x आया, और यहाँ से प्लस b cos x x, और नहीं यहाँ से कॉमन करे तो यहाँ से जस का तस। सिक्स एक्स का पावर 5, 4x का पावर 4, 2x स्क्वायर 5x माइनस 9 दिया हुआ है। फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। अब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी अलग कर रहा है, क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा। पहले dy बाई dx तो निकालना ही है, उसके बाद x बराबर क्या बोला है, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद x का मान कितना करना होगा 1, इसे यहाँ दिया हुआ ना था। अब बोलेगा फाइंड dy बाई dx निकाल लिए, अब पुट करेंगे x बराबर पाई बाई 4, x बराबर पाई बाई 4, तो जहां जहां x बराबर कितना देंगे पाई बाई 4, मान निकल जाएगा। यहाँ पर ही बोला गया है y बराबर 6x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 9। बोला गया है फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, यानी dy बाई dx निकालिए, किस पर निकाले x इक्वल टू, पहले क्या करेंगे dy बाई dx, पहले क्या निकालेंगे, निकालने के बाद x का स्थान पे कितना पुट करेंगे, ध्यान से क्या पहले बात नहीं करेंगे, कोई भी शांत रहेंगे। y बराबर 6x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, क्या सब टर्म में है कि नहीं है, सब का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो y तो आ जाएगा dy बाई dx, ये बताइए 6 बहिन हो जाएगा जी, 6 क्या है, अरे यहाँ मेहमान है, मेहमान है। अभी हम क्या लिखना बंद करें, यहाँ देखिए पहले सब लोग
समझिए पहले जो बता रहे उसको सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज रहता है, यही सब एग्जाम में आता है पॉइंट, तो इसलिए अलग अलग हो जाइएगा, मैंने कि दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ पर कब पुट करना है, पहले ही पुट कर देता बहुत लोग, आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम पहले एक्स का मान 1 पुट कर देंगे तो सब क्वेश्चन भी आ जाएगा जी, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, कहानी खत्म। ऑप्शन में दे देता 0 ध्यान सकेगा। x का पावर 5 पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद x बराबर 1, इसका करेंगे y का जगह dy बटे 6 बारी हो जाएगा, x का पावर 5 है जी, x का पावर पावर को बगल में पावर में से 1 माइनस 4 बारी आ जाएगा, x का पावर 4 ना, पावर को बगल में पावर में से 1 माइनस 2, x स्क्वायर का 2x 5x 5 इंटू 1 और 9 का 0। कोई दिक्कत यहाँ तक आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 6 पचे 30, x का पावर 4 4 चौका 16, x का पावर 3 2 दूना 4 प्लस 5। डिफरेंशिएशन निकाल लिए। अगर हमको ई नहीं बोलता तो इतना ऐसा जज का तक, लेकिन अब बोला क्या है पुट करना है x बराबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऐसे करके, और यहाँ x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं x बराबर 1 पे, मतलब जहां जहां x होगा कितना पुट करेंगे, देखिएगा 30 गुना यहाँ x है ना, x का स्थान पे 1 का पावर से कितना जगह 1 का पावर 4 कितना जगह 1 माइनस 16 गुना x है ना, x का स्थान पे 1 का पावर कितना जगह 1 माइनस 4 गुना 1 प्लस 15 5 है ना 15 नहीं ना, 30 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 5 ठीक है जी, कुछ गलती नहीं ना किए हैं। चलिए बताइए 15 कितना जाएगा जी 6 माइनस प्लस, हाँ सही, हाँ कितना आ जाएगा आंसर, आंसर देखिएगा पहले 30 से 5 35 16 4 20 कितना आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक है। यही 16 एक बार एग्जाम आया था, बस अंतर क्या था यहाँ सब जगह प्लस था, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना जगह यही साल एग्जाम आया था, बस अंतर ही था कि एग्जाम यहाँ पर सब जगह प्लस था, क्या बनेगा कितना जगह नहीं बनेगा, एक चलिए लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए पहले सबको, 6 to 13 तक बना के आइएगा, बाकी अभी छुट्टी मत कीजिएगा, लिख रहे हैं। और कल स्टार्ट होगा वो नया कंसेप्ट, हाँ खत्म हो जाएगा। 9 का फर्स्ट था, 9 का सेकेंड था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। चलिए थोड़ा शांत रहिएगा। तो कल तक हम लोग एक्सरसाइज क्या कहा था जी 9 तक ना, 9 का फर्स्ट बताए थे, सेकेंड थर्ड आप लोग से बन गया होगा। एक्सरसाइज 28A क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे पहले, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे तो जान ही रहे कि आप लोगों को लिखना बंद करना है, बिल्कुल शांति पर खाली शांत सुनना है, समझना है उसको। कहता क्या है, इफ y बराबर √x प्लस 1/√x दिया हुआ है, so that 2x into dy by dx प्लस y इक्वल टू 2√x। ध्यान से देखिएगा, पहले प्रूविंग कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से करना है इन सभी चीजों को। आपके पास एक y बराबर फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर √x प्लस 1/√x। सो जो करना है, सो दैट 2x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2√x। सबसे पहले देखिए कि लाना क्या चीज है, 2√x, x के फॉर्म में लाना है। और एलएचएस में ध्यान से किया तो एलएचएस में क्या है, x भी है y भी है और dy बाई डी एक्स। देखिए तो x के फॉर्म में लाना, तो x का तो मान रखना नहीं पड़ेगा, x का x से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि x के रूप में लाना है। लेकिन यहाँ y है, y का मान दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ। लेकिन एक और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हमको dy बाई डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा, यानी हमको एलएचएस चलना होगा और आरएचएस लाना होगा। तो एलएचएस में ध्यान से देखिए दिया हुआ है
2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। y का मान दिया हुआ, y का मान हम लोग रख देंगे, लेकिन dy बाई डी एक्स का मान नहीं दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना ना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स मतलब क्या, dy बाई डी एक्स मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है, dy बाई डी एक्स मतलब y का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है, k का रेस्पेक्ट में जी x आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो सिंस y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स दिया हुआ है, एक मान ली इक्वेशन नंबर 1, y बराबर दिया है, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो डी बाई डी एक्स, डी बाई दोनों तरफ लग जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा, y के साथ भी, अब इसके साथ भी, या इसका डायरेक्टली भी करते तब वो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो ये तो चलेगा आपका dy बटा में dx बराबर, तनी ध्यान से देखिए तो ऑन द फार्मूला में है कि नहीं है, है ऑन द फार्मूला में। ये क्या है, क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए हैं, क्या होता है, क्या होता है, भूले नहीं ना है, बताइएगा हमको, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या दिख रहा है 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है -1/2 एक्स का पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए y का मान दिया हुआ था, डी बाई एक्स का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2, दोनों का मान निकालिए। अब कहाँ चलेंगे, LHS में। कहाँ चलेंगे, LHS। चलते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। LHS कहता है 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, मान रखना है 2x का स्थान पे तो 2x ही छोड़ देंगे, dy बाई डी एक्स कि नहीं है, dy बाई डी एक्स कितना मान निकाले हम लोग, 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2। अब प्लस यहाँ y दिख रहा है, y का मान दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। क्लियर है? ध्यान से देखें तो इन दोनों ब्रैकेट के बाहर में क्या है, क्या है, ब्रैकेट हटेगा तो 2x जाकर क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा, दोनों में जाएगा जी, तो 2x जाकर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x इंटू 1/2 रूट एक्स, यहाँ भी जाएगा तो -2x इंटू 1/2 एक्स का पावर 3/2 को x इंटू एक्स का पावर 1/2 कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते नहीं कर सकते हैं। 3/2 डेढ़ था तो एक अलग कर दिया, अब आधा अलग, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद प्लस यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स और प्लस 1/रूट एक्स। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ से x और यहाँ से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, यहाँ भी एक 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है, कटेगा नहीं कटेगा, कोई भी अपने आप x में 2 गो रूट कंटेन करता है कि नहीं करता है, तो एक गो रूट एक्स, यहाँ से क्या बचेगा रूट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ जाएगा माइनस, सब कटने का जी, -1/x का पावर 1/2 मतलब रूट एक्स आ जाएगा, प्लस रूट एक्स आ जाएगा, प्लस 1/रूट एक्स, प्लस माइनस कट जाएगा, रूट एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स, दैट मीन्स RHS। क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक है? ध्यान से सवाल को समझिएगा पहले। y बराबर रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स दिया हुआ था, आपसे प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव करिए कि सो दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का जो मान है वह 2 रूट एक्स होगा। सबसे पहले देखिएगा हमें LHS बराबर RHS लाना है, तो आंसर किस में लाना है, x में, तो x को तो मान रखना नहीं है, x में तो लाना ही है, हमें देखना है तो x के अलावा और क्या था, तो x के अलावा यहाँ पर देखिए y था, आगे क्या था dy बाई डी, तो इन दोनों का मान हमें रखना पड़ेगा। तो y का मान तो दिया हुआ था, बच का गया dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे जी, तो इसका अर्थ क्या होता है, dy बाई डी एक्स मतलब d मतलब डिफरेंशिएशन, d मतलब किसका डिफरेंशिएशन, y का, किसके सापेक्ष में x, तो y बराबर रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स दिया हुआ था, कर दिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी इसके साथ भी और डी बाई डी एक्स इसके साथ भी, तो वहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी पूरे फंक्शन के साथ में।
dy बाई डी 10 का 10, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, प्लस था प्लस होता है, 1/रूट एक्स का फॉर्मूला होता है -1/2 एक्स का पावर 3/2, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/2 एक्स का पावर 3/2। अब चलते हैं LHS से, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, 2x का स्थान पे 2x, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ निकाल चुके थे 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2 प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ था रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए क्या काम करते हैं, ये ब्रैकेट की बाहरी में क्या है 2x, तो जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2x जगह दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, 2x जगह इसके साथ तो 2x इंटू 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, फिर माइनस तो माइनस आ जाएगा 2x इंटू 1/2 एक्स का पावर 3/2, 3/2 को हम चाहेंगे तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 आगे 3, इसी को तोड़ के लिख दिए हैं x इंटू एक्स का पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इससे फायदा क्या हुआ ध्यान से जा सकता है, फायदा हुआ कि यहाँ से 2 से 2 x कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रूट एक्स यहाँ कितना है x, तो कोई भी अपने आप x में 2 रूट कंटेन कभी करता है, एक कट जाएगा क्या बचेगा एक, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये सब कट गया था 1/x का पावर 1/2, 1/2 मतलब आ जाएगा रूट प्लस रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट कट जाएगा रूट एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन 11 कहता है y बराबर रूट अंडर एक्स बटा ए प्लस रूट अंडर ए बटा एक्स, वाई बराबर रूट अंडर एक्स बटा ए प्लस रूट अंडर ए बटा एक्स दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट 2xy इंटू जो dy बाई डी एक्स है ये बराबर होगा x बटा ए माइनस ए बटा एक्स के फॉर्म में। वही काम करना होगा LHS बराबर RHS। LHS देखे तो a में LHS में देखे 2xy dy बाई डी एक्स और RHS क्या है x बाई ए तो कांस्टेंट है, x जस्ट तो छोड़ दिया, मतलब हमको x को कुछ नहीं करना है, किसका मान रखना पड़ेगा जी y का और dy बाई डी एक्स, y का मान दिया हुआ है dy बाई डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से रखिएगा जो y का मान दिया हुआ है सिंस y बराबर देखिए तो ये दोनों का रूट है कि नहीं है, लेकिन जब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो a तो कांस्टेंट है जी, बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो पहला काम क्या करते हैं कि इस रूट को बांट देते हैं, आ जाएगा रूट एक्स बटा रूट ए, रूट एक्स बटा में रूट ए प्लस रूट ए बटा में रूट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ गया y का मान आ गया। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या लिखे बताइए dy बाई इसका डायरेक्टली कर दे डिफरेंशिएशन, डी बाई लिखने की जरूरत नहीं है। जो कांस्टेंट है कहाँ निकल जाएगा, कांस्टेंट अगर गुना भाग में कहाँ निकलेगा बाहर। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है रूट ए के 1 रूट ए बटा में है ना जी, तो 1/रूट ए कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ कांस्टेंट कितना है तो रूट ए को बाहरी कर दिए, अब फिर भी कितना बचेगा 1/रूट एक्स का हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा को ऐसे लिखते हैं 1/रूट ए इंटू 2 रूट एक्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा रूट ए बटा में 2x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। 3/2 तोड़ेंगे तो 1/2 कर सकते हैं, 1/2 को रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलते हैं, बात नहीं करेंगे, अब चलते हैं LHS। क्या चलते हैं LHS। LHS क्या कहता है जी 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2x तो छोड़ दीजिए, y है ना, y का मान यानी कि देखे हैं रूट एक्स बटा में रूट ए प्लस रूट ए बटा में रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा ध्यान से देखिएगा 1 बटा में रूट ए इंटू 2 रूट एक्स माइनस आ जाएगा रूट ए बटा में 2x इंटू रूट एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताइए 2 गुना 3 गुना 4 रहेगा, जब तीनों गुना में रहेगा
तो हम ऐसे कोई ई जगह थे किसी एक ही को मल्टीप्लाई करेगा, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24 या 2 चौका 8, 8 तरीके 24, 2 को हम 3 में गुना करें तब कोई दिक्कत नहीं है, 2 को हम 4 में गुना करें तब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो कैलकुलेशन करने में लगेगा 20 मिनट आपको, और दिमाग लगा दीजिएगा तो मन लगेगा मात्र 2 मिनट थोड़ा सा। अब बताइए आप लोग दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है? अगर सोचिएगा कि यहाँ 2x है, 2x इसको मस्त मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तब तो फिर राम कथा कहानी बहुत ही लंबा चला जाएगा। यहाँ एकदम मत मल्टीप्लाई करिए इसको, इसके यहाँ का स्थान पर अगर जब यहाँ करेंगे और काहे करें, एक कारण दिखेगा पैसे का, काहे करें, कटेगा नहीं, ध्यान सुनिए, तो कटेगा ही कटेगा, उसके अलावा क्या कारण है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि √x बटा में √a प्लस √a बटा में √x इंटू आ जाएगा 2x बटा में 2x इंटू 1 बटा √a इंटू 2√x माइनस 1/2x इंटू √x। अब यह ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा √x बटा, वहाँ पर रूट है ना, चलिए कोई बात नहीं, √x बटा √a प्लस √a बटा में √x आ जाएगा। ये बताइए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x जगह 1 में तो आ जाएगा 2x बटा में √a इंटू 2√x माइनस 2x इंटू √a बटा में 2x इंटू √x। कुछ कटेगा? यस सर। 2x से 2x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √x से कटेगा तो √x आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा √x बटा में √a प्लस √a बटा में √x, और यहाँ आ जाएगा √x बटा में √a माइनस √a बटा में √x। आया फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से रूट खत्म, x बटा a माइनस a बटा x। तो ये ध्यान से देखें तो RHS क्या यही था कि नहीं था? अब मल्टीप्लाई का सोचिएगा ना तो इतनी सा एक बार खाली करा घरे करके देखिएगा कितना लंबा जाएगा, खुद कहानी पता चल जाएगा आपको। चलिए शांत रहेंगे पहले, हमको संसार में से शांत सब कुछ दिख ही नहीं रहा था जी, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है। हाँ, हमसे बोला गया है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। अब सोचिएगा कि इसको डायरेक्टली हम कर ले तो डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, पहले लगेगा फार्मूला। देखिए तो y बराबर √1 प्लस cos 2s है ना, 1 प्लस cos 2s क्या हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2s का 2 से 2 कट जाएगा, कोस बटा साइन क्या आ जाएगा, कोट का बाहर कितना जाएगा, कोट x, y बराबर कोट x। और अब कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? एक और सवाल इसका बच गया जो 13, बात नहीं करेंगे 13 नहीं है, अरे तो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यही ना है। cos 2x का फॉर्मूला बताए थे, cos 2x का था 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ x/2 है तो वहाँ कितना आ जाएगा, cos x, कितना बनेगा, cos, मतलब यहाँ आ जाएगा y बराबर cos x। एक जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर माइनस sin x। क्लियर है? चैप्टर का एक्सरसाइज। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक?